कक्षा 11 की दूसरी प्रश्नावली शुरू करते हैं, संबंध और फलन। इस प्रश्नावली का पहला टॉपिक है कार्तीय गुणन। समुच्चयों का कार्तीय गुणन क्या होता है। इससे पहली प्रश्नावली जो सेट्स वाली थी, समुच्चय वाली, उसमें अपन समुच्चय के बारे में पढ़ चुके हैं, समुच्चय क्या होता है और समुच्चय के प्रकार। अब समुच्चयों का कार्तीय गुणन क्या होता है। जैसे कि दो समुच्चय हैं ए और बी, जहाँ दोनों ही रिक्त समुच्चय नहीं है, ए भी रिक्त समुच्चय नहीं है और बी भी रिक्त समुच्चय नहीं है, तो ए बी का कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ए क्रॉस बी एक मतलब कार्तीय गुणन का समुच्चय क्या होता है, इसको इस छोटे ये एक सेट ही होता है जिसमें पहला अवयव पहले समुच्चय में से लिया गया है और दूसरा अवयव दूसरे समुच्चय में से लिया गया। ये परिभाषण की जहाँ इस प्रकार से है कि ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, यानी एक ऐसा युग्म जिसमें पहला अवयव पहले सेट का हो और दूसरा अवयव दूसरे सेट का हो, उसको कहते हैं कार्तीय गुणन। ऐसे कितने अब बन सकते हैं इसमें अवयव। कार्तीय गुणन का ये समुच्चय हो गया, इसमें कितने अवयव हो सकते हैं वो अभी अपन देखेंगे। अब ए भाई है या दोनों सेट में से यदि कोई एक सेट अपना रिक्त समुच्चय है तो ए क्रॉस बी भी रिक्त समुच्चय होगा, क्योंकि जैसे ए रिक्त समुच्चय है तो यहाँ ए का कोई अवयव है ही नहीं। तो यदि दोनों में से एक भी रिक्त समुच्चय है तो ए क्रॉस बी जो कार्तीय गुणन है वो रिक्त समुच्चय होगा। ए में यदि एन अवयव है और बी में यदि एम अवयव है तो उसके कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी में एन क्रॉस एम अवयव होंगे। जैसे ए में कितने अवयव, यहाँ पर 3 अवयव है, बी में कितने अवयव है, यहाँ पर 2 अवयव है। ये दो सेट दिए हुए, इसमें 3 अवयव है और इसमें 2 अवयव है। तो जब अपन ए क्रॉस बी निकालेंगे तो 3 दूनी 6, क्योंकि फॉर्मूला एन क्रॉस एम, 6 अवयव होंगे। और ये अपने ए क्रॉस बी निकाला है। ए क्रॉस बी कार्तीय गुणन कैसे निकालते हैं कि पहला अवयव ए का लेना है और उसके जितने भी युग्म बी के साथ बनते हैं उनको बनाना है, 1 का ए के साथ, 1 का बी के साथ। ऐसे ही फिर दूसरा अवयव लेंगे 2a 2b, ऐसे ही तीसरा अवयव लेंगे 3a और 3b, 1 2 3 4 5 और 6, यानी ए क्रॉस बी में 6 अवयव है। ए क्रॉस बी एक सेट ही है जिसके अवयव जो होते हैं वो युग्मों के रूप में होते हैं, यानी एक पूरा जोड़ा इसका, यानी ये अलग अलग नहीं हो कि ये पूरा ही एक इसका एक अवयव है ए क्रॉस बी का। तो ए क्रॉस बी के जो अवयव हैं वो क्रमित युग्मों के रूप में है। ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता है, ये याद रखें। ए क्रॉस बी में जैसे 1, ए है तो बी क्रॉस ए में क्या होगा, बी का अवयव पहले आएगा, यानी उसमें होगा A1 B1। ए क्रॉस बी जो है वो कभी भी बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता है। सेकंड है इसकी प्रॉपर्टी ए क्रॉस बी की, कार्तीय गुणन की प्रॉपर्टी, कि ए और बी सेट में से कोई एक सेट भी अपरिमित हो यानी इनफाइनाइट हो तो ए क्रॉस बी भी इनफाइनाइट होता है। क्योंकि जैसे ए इनफाइनाइट है तो ए में अनंत तक संख्याएं चल रही है और बी फाइनाइट है, तो अपन जो क्रमित युग्म बनाएंगे कार्तीय गुणन के लिए, जो क्रमित युग्म बनाएंगे, इधर इनफाइनाइट जो अवयव है तो इनफाइनाइट बनेंगे 1a 1b 2a 2b 3a 3b 4a 4b, ऐसे इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। यानी दोनों में से एक सेट अगर रिक्त है तो ए क्रॉस बी भी रिक्त होता है। दोनों में से यदि कोई एक सेट इनफाइनाइट है तो ए क्रॉस बी भी इनफाइनाइट होता है। दो क्रमित युग्म इसको कहते हैं, कार्तीय गुणन के जो अवयव होते हैं उनको क्रमित युग्म कहते हैं। तो दो क्रमित युग्म समान जब होते हैं यदि उनके संगत प्रथम घटक के समान और द्वितीय के, यानी ये क्रमित युग्म, एग्जाम्पल से समझते हैं, ये क्रमित युग्म इसके बराबर दिया हुआ है। तो ये दो पेयर कब इक्वल होते हैं, जब पहला अवयव पहले के इक्वल हो और दूसरा अवयव दूसरे के इक्वल हो, यानी x + 1 की वैल्यू होगी 3 के इक्वल और y - 2 की इक्वल होगी 1 के इक्वल। इस एक ही कंडीशन में दो क्रमित युग्म इक्वल हो सकते हैं। तो सोल्व किया तो x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू आ गई है 3। अभी जो थ्योरी पढ़ी है उसी के ऊपर अपन एग्जाम्पल्स पढ़ रहे हैं। ये दिया P दिया हुआ A B C, P में 3 अवयव हैं A B C। एक तो ब्रैकेट में कंफ्यूज नहीं होता, ये जो ब्रैकेट अपन काम में लेते हैं ये ब्रैकेट हमेशा सेट को नोट करता है, यानी इसके अंदर जितने अवयव है वही अवयव इसमें दिखाई देंगे। इस P में 3 अवयव हैं और ये जो ब्रैकेट काम में लेते हैं ये क्रमित युग्म के लिए भी काम में लेते हैं और इसी को अंतराल के लिए भी काम में लेते हैं। अंतराल के लिए का मतलब 3 से लेकर 1 तक के बीच की वैल्यूज। यहाँ पर ये जो सेट है वो अंतराल के लिए काम, इसमें क्रमित युग्म के लिए काम में लिया है। और ये जो है कोष्टक वो हमेशा समुच्चय के लिए ही काम में लेता है।
P एक समुच्चय है जिसमें 3 अवयव हैं और Q एक समुच्चय है जिसमें R एकमात्र अवयव है। P क्रॉस Q निकालना है। पहले तो अपन देखेंगे कि P क्रॉस Q में कितने अवयव होंगे। 3 इसमें है और 1 इसमें है, तो 3 एकम 3, टोटल 3 अवयव होंगे, यानी 3 सेट बनेंगे, AR, BR, CR। अब ऐसे Q क्रॉस P निकालना है तो Q का अवयव पहले लेंगे, RA, RB, RC, और इन दोनों से देखो कि P क्रॉस Q जो है वो RQ क्रॉस P के इक्वल नहीं है। ये संख्याएं आगे पीछे हो सकती है, जैसे A, R इधर आ गया और B, R इधर आ गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेट या समुच्चय के अंदर जो अपन अवयव लिखे जा सकते हैं उनका क्रम बदला जा सकता है, पर दो क्रमित युग्म जो है AR इज नॉट इक्वल टू RA, क्योंकि क्रमित युग्म इक्वल तब होते हैं जब पहला अवयव पहले के समान हो, तभी होते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ए में दिए, ए सेट है जिसमें 3 अवयव है, बी सेट में ये 2 अवयव है और सी सेट में ये 3 अवयव है। तो अपन को ज्ञात करना कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ए का क्रमित युग्म बनाना है बी इंटरसेक्शन सी के साथ। तो पहले अपन बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू निकालेंगे। बी इंटरसेक्शन सी का मतलब बी और सी का कॉमन एलिमेंट जो कि 4 है। अब ए का, ये ए दिया हुआ है, इसका इसके साथ अपन को कार्तीय गुणन निकालना है। 1 को 4 के साथ लिया, 1 को 4 के साथ लिया, फिर 2 को 4 के साथ लिया और फिर 3 को 4 के साथ लिया। ये सेट है तो ये सेट का एक अवयव है, तो सेट के अवयव के बीच में भी हमेशा ये कोमा लगा हुआ होता है, क्योंकि इस सेट का ये एक अवयव, फिर ये दूसरा अवयव, फिर ये तीसरा अवयव, तो बीच बीच में ये कोमा लगाना जरूरी होता है। अब इसी का सेकंड क्वेश्चन, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी निकालना है। पहले अपन ए क्रॉस बी निकाला, ए क्रॉस बी यानी ए और बी का कार्तीय गुणन। ए के अवयव को कितने होंगे, ए में 3 अवयव और बी में 2 अवयव है, तो ए क्रॉस बी में टोटल 6 एलिमेंट होगी, ये 6 निकाल लिया। ए क्रॉस बी तो 1 3 1 4, 2 3 2 4, ऐसे ये सारे निकाल लिए। फिर निकाला ए क्रॉस सी, ए का निकालना है सी के साथ, 1 4 1 5, इधर भी 3 एलिमेंट्स है और इधर भी 3 एलिमेंट्स है, तो 3 3 जा टोटल इसमें 9 एलिमेंट हो गए, ये देखो 9 एलिमेंट्स है। अब अपन इन दोनों का जो है कार्तीय गुणन उसका इंटरसेक्शन निकालना, यानी इन दोनों में कोई कॉमन है। अब कॉमन केवल एक ही, ये पूरा ही अवयव है, तो अगर कॉमन होगा तो 1, 3 होगा। तो अब यहाँ कॉमन देखो 1, 4 कॉमन है, 2, 4 भी दोनों में कॉमन है और 3, 4 भी ये कॉमन है, दिए गए। ऐसे इसका अगला जो क्वेश्चन है, ए क्रॉस बी यूनियन सी, ये आपके लिए पहले बी यूनियन सी निकालना है। यूनियन कैसे करते हैं कि बी और सी के अवयवों को मिलाना है, और जो अवयव 2 बार आता है उसको 2 बार नहीं लिख के एक ही बार लिखा जाएगा, ये ध्यान रखना है यूनियन में। फिर ए के साथ उसका कार्तीय गुणन निकालना है। इसमें ए क्रॉस बी, ये ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी निकालना है। पहले अपन ए क्रॉस बी करेंगे, उसके बाद ए क्रॉस सी करेंगे, और उसके बाद दोनों, जैसे ये किया था इंटरसेक्शन वाला, वैसे इनका यूनियन निकालना है। यूनियन का मतलब इसके अवयवों को और इसके अवयवों को मिला के एक साथ सेट बनाना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, P दिया हुआ है ये 1, 2, P में 2 एलिमेंट है, तो 3 कार्तीय गुणन का निकालना, ट्रिक प्रोडक्ट निकालना है, P क्रॉस P क्रॉस P। अब अपन पहले तो देखेंगे P क्रॉस P में कितने एलिमेंट्स होंगे। P में 2 एलिमेंट है तो 2 × 2 × 2, टोटल 8 एलिमेंट होंगे। पहले अपन 3 का निकालने के लिए पहले 2 का निकालेंगे, P क्रॉस P, ये P और एक बार और P लिख दिया, 1 1 1 2 2 1 और 2 P क्रॉस P में 4 एलिमेंट हो गए। अब इसका फिर एक बार P लेना है, इस अवयव का वापस इस P के साथ लेना है 3 बार के लिए, तो 1 1 के साथ लिया 1, इस 1 1 के साथ लिया 2, फिर 1 2 के साथ लिया 1, 1 2 के साथ लिया 2, ऐसे 2 1 के साथ 1 लिया और 2 1 के साथ 2 लिया, 2 2 के साथ 1 लिया और 2 2 के साथ 2 लिया, तो ये बना है। देखो इसमें 8 एलिमेंट्स हो गए हैं, 4 5 6 7 और 8। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ए क्रॉस बी ये दिया हुआ है, अपन को सेट दिया हुआ है, कार्तीय गुणन का सेट दिया हुआ है, तो अपन को पता लगाना कि सेट ए में कौन से अवयव है और सेट बी में कौन से अवयव। ए क्रॉस बी में देखो 1 2 3 4, ए क्रॉस बी में 4 अवयव हैं, तो ए और बी में क्या क्या अवयव हो सकते हैं, या तो ए में भी 2 अवयव हो और बी में भी 2 अवयव हो, क्योंकि ए क्रॉस बी में 4 है तो 4 कब कब आता है, 2 × 2 4 आता है, 1 × 4 4 आता है,
4 गुणा 1 भी 4 आता है। या तो दो दो एलिमेंट दोनों में हो, या इसमें एक एलिमेंट और इसमें 4 एलिमेंट हो, या इसमें 4 एलिमेंट और इसमें एक एलिमेंट हो। अब यहाँ पर देखो, जब ए क्रॉस बी लिखते हैं, पहला अवयव हमेशा ए का होता है और दूसरा अवयव हमेशा बाद वाले बी का होता है। पहला अवयव यहाँ क्या है, पी, पी, एम और एम, यानी कि पी और एम ए में है। कोई भी अवयव यहाँ 2 बार लिखा गया है पर सेट में वो 2 बार नहीं लिखा जाएगा। और ऐसे क्यू और आर ये बी के अवयव है। एग्जाम्पल नंबर 6, यदि आर समस्त वास्तविक संख्याएं हैं, आर में सारी संख्याएं आ गई हैं, तो आर क्रॉस आर और आर क्रॉस आर क्या निरूपित करते हैं, यानी ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। अपन ने आर क्रॉस आर निकाला, तो आर क्रॉस आर ऐसा ही पेयर बनेगा, एक्स और वाई, जहाँ एक्स भी रियल नंबर्स हैं और वाई भी रियल नंबर है। ये आर क्रॉस आर का ये सेट बनेगा। सेट के अवयव इस टाइप में होंगे, क्योंकि इस टाइप में है सेट के अवयव। आर क्रॉस आर एक सेट है जिसके अवयव क्रमित युग्म के रूप में है, और उस क्रमित युग्म का पहला अवयव भी वास्तविक है और उस क्रमित युग्म का दूसरा अवयव भी वास्तविक है। और ऐसा जो वास्तविक संख्याओं का जो क्रमित युग्म होता है वो द्विविमीय तल में किसी भी संख्या या किसी भी बिंदु को निरूपित करता है। कार्तीय तल होता है ना, अपन ये कार्तीय तल बनाते हैं, तो किसी भी बिंदु को रिप्रेजेंट करते हैं, वो इस ढंग से निरूपित करते हैं। तो आर क्रॉस आर द्विविमीय तल के किसी बिंदु को निरूपित करता है। ऐसे आर क्रॉस आर 3 बार लिया तो 3 संख्याएं होगी, जहाँ ये एक्स भी आर में है, वाई भी वास्तविक है और जेड भी वास्तविक है। और ऐसे 3 संख्याओं का जो पेयर होता है वो त्रिविमीय तल के बिंदु होते हैं। त्रिविमीय तल का मतलब जिसकी लंबाई भी हो, जिसकी चौड़ाई भी हो और जिसकी ऊंचाई भी हो, यानी एक्स कोमा वाई कोमा जेड के रूप वाला जो बिंदु आएगा या जो युग्म आएगा वो त्रिविमीय तल का कोई बिंदु आता है। अब अपन प्रश्नावली के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल के जैसे ही हैं, वो आपको सॉल्व करने, और कुछ क्वेश्चन अपन यहाँ सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि ये क्रमित युग्म इसके बराबर दिया हुआ है, तो एक्स वाई का मान ज्ञात करना। अभी अपन एक्जाम्पल में सोल्व किया था कि 2 क्रमित युग्म जब इक्वल होते हैं, जब क्रमित युग्म का पहला अवयव पहले के इक्वल हो और दूसरा अवयव दूसरे के इक्वल हो, तो x/2 + 1 = 5/3 के करके x की वैल्यू निकालेंगे पक्षांतरण करके, और ऐसे ही y की वैल्यू यहाँ निकालेंगे। नेक्स्ट, नंबर ऑफ a = 3, नंबर ऑफ यानी a में 3 अवयव हैं और नंबर ऑफ b में भी कितने अवयव हैं, 3। तो अपन को पूछा है, यूँ दिया कि नंबर ऑफ a 3 और b ऐसा सेट है, तो बताइए कि a क्रॉस b में कितने अवयव होंगे। a में 3 अवयव और b में भी अपन को दिख रहा है 3 अवयव हैं, तो नंबर ऑफ a क्रॉस b बराबर होता है नंबर ऑफ a इंटू नंबर ऑफ b, तो टोटल 9 अवयव होंगे a क्रॉस b में। g दिया हुआ 7 और 8 और h दिया हुआ ये, तो g क्रॉस h और h क्रॉस g निकालना है। g क्रॉस h निकालने के लिए क्वेश्चन आपको ही करना है। g क्रॉस h में कितने अवयव होंगे, पहले देखो, 2 अवयव इधर और 3 इधर है, 2 3 6 अवयव होंगे, 7 5 7 4 7 2 ऐसे करते करते। और h क्रॉस g निकालेंगे तो पहले h का अवयव लेंगे और उसके बाद g का अवयव लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, a में दिया हुआ -1 और 1, a एक सेट दिया जो -1 और 1 इसके अवयव, तो a क्रॉस a ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन अभी अपन एग्जाम्पल में कर चुके हैं। ये a दिया हुआ है, पहले अपन a क्रॉस a निकालेंगे, यानी a का अवयव का सेट a से ही बनाएंगे, तो -1 -1 और 1 -1 और 1 ये बन गया। अब इसको वापस a के साथ कार्तीय गुणन करना है, इसके साथ वापस इन a के अवयव को लिखेंगे। इसके साथ -1 लिखा, इसके साथ 1 लिखा, फिर इसके साथ -1 लिखा, तो ये आया, इसके साथ 1 लिखा। इस ढंग से ये पूरा ही a क्रॉस a में 8 अवयव बने, क्योंकि 2 × 2 × 2 8 होते हैं, तो ये 8 अवयव अपने पास बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि a क्रॉस b ये दिया हुआ है, a और b ज्ञात करें। जो पहला अवयव होता है वो a का होता है, एग्जाम्पल में कर चुके, और जो दूसरा अवयव होता है वो b का होता है। तो ये a और b तो a के अवयव हो गए, और ये x और y जो है वो b के अवयव हो गए। 2 × 2 4 होता है, और यहाँ भी 4 अवयव ही है। a क्रॉस b में 4 अवयव है, यानी यहाँ पर भी 2 और 2 4 हो गए। a दिया है, b दिया है, c दिया है और d दिया हुआ है। सिद्ध करना कि a क्रॉस b इंटरसेक्शन c बराबर a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c के बराबर होता है। पहला, अपन पहले b इंटरसेक्शन c निकालेंगे, इस पार्ट को सोल्व कर रहे हैं। b इंटरसेक्शन c का मतलब b और c का कॉमन, ये b और ये c, दोनों में कोई भी अवयव कॉमन नहीं है, तो b इंटरसेक्शन c क्या आया, 5।
अब ए के साथ इसका कार्तीय गुणन लेते हैं। अपन प्रॉपर्टी में पढ़ चुके हैं कि दो सेट्स का जब कार्तीय गुणन करते हैं, यदि एक सेट रिक्त समुच्चय है तो उनका कार्तीय गुणन भी रिक्त समुच्चय होता है। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन क्या बनना है? फाई बनना है। अब अपन इस पार्ट को सोल्व करते हैं। ए क्रॉस बी, ए का बी के साथ कार्तीय गुणन लिखा है, ये हो गया। और ए का सी के साथ कार्तीय गुणन लिखा है। ए के अवयवों को सी के साथ लेते हुए 1 5 1 6 2 5 और 2 6, ये हो गया। अब इन दोनों का अपन को इंटरसेक्शन निकालना है। तो कोई भी क्रमित युग्म दोनों में कॉमन नहीं है, तो इसका आंसर भी क्या है? फाई। या निश्चित हुआ कि जो इसका आंसर भी फाई है और इसका आंसर भी फाई आया है। सेकंड क्वेश्चन, इसी का सेकंड, सिद्ध करना कि ए क्रॉस सी जो है वो बी क्रॉस डी का एक उप समुच्चय है। पहले अपन ने ए क्रॉस सी निकाला, ए का सी के साथ क्रमित युग्म लिखा है। ये सारे जितने भी क्रमित युग्म बनते हैं उनको सेट्स में लिख दिया है। क्रमित युग्म तो इस अंदर जोड़े को कहते हैं, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, और कार्तीय गुणन उन क्रमित युग्मों का जो सेट होता है उसको कार्तीय गुणन कहते हैं। अब ऐसे बी क्रॉस डी निकाला, देखो बी में कितने अवयव थे? 4। बी में कितने अवयव है? 4। और डी में कितने हैं? 4। तो बी क्रॉस डी में 16 अवयव होंगे, 1 5 1 6 1 7 1 8। ऐसे करते करते बी क्रॉस डी निकालना है। अपन को अब प्रूव करना है कि ये इसका उप समुच्चय है। उप समुच्चय के अपन सेट्स वाले एक्सरसाइज में सीख चुके हैं डेफिनेशन कि कोई समुच्चय किसी समुच्चय का उप समुच्चय तब होता है जब उसके सारे अवयव उस बड़े सेट में जिसका उप समुच्चय उसमें विद्यमान हो। इसके 4 अवयव है, ये 1 5 1 6 2 5 2 6, और ये सारे ही अवयव इसमें विद्यमान है, 1 5 1 6 2 5 और 2 6। यानी ए क्रॉस सी के सारे ही अवयव बी क्रॉस डी में विद्यमान है, अतः ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का एक उप समुच्चय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए में दिया हुआ 1 और 2 और बी में दिया हुआ 3 और 4। ए क्रॉस बी ज्ञात करो और उसके कितने उप समुच्चय हैं वो भी लिखो। सेट्स वाली प्रश्नावली में अपन केवल ए के उप समुच्चय लिखना सीखा था अपन ने। अब यहाँ पहले ए क्रॉस बी निकालेंगे तो ए क्रॉस बी 2 अवयव इसके और 2 इसके और 2 दूनी 4, यानी ए क्रॉस बी में 4 अवयव होंगे। ये 4 निकाले, 1 3 1 4 2 3 और 2 4। अब अपन को इसके उप समुच्चय निकालने हैं। टोटल अवयव है 1 2 3 4। टोटल उप समुच्चय की संख्या होती है 2 की घात n, 2 की घात 4 यानी 16। इसके 16 उप समुच्चय होंगे। पहला उप समुच्चय तो होता है रिक्त उप समुच्चय, जो सभी का उप समुच्चय होता है, ये रिक्त उप समुच्चय। उसके बाद अपन एक एक अवयव वाले उप समुच्चय निकालेंगे, एक एक अवयव। जैसे 1 3 को लेके ये 1 3, ये तो अवयव है, ये कोष्टक तो अवयव का और ये समुच्चय का निशान, क्योंकि उप समुच्चय के लिए समुच्चय का प्रतीक बनाना जरूरी है। ये एक एक अवयव वाला, ये एक एक अवयव वाले 4 उप समुच्चय बन गए, ये 4। अब 2 अवयव वाले उप समुच्चय निकालेंगे। 2 अवयव, जैसे ये 2 लिया तो ये बन गया, ये और ये लिया तो ये बन गया, ये और ये लिया तो ये बन गया है। इसके साथ ये ले लिया, एक ये ले लिया। अब ऐसे 1 4 के साथ 2 3 का लेंगे और 1 4 के साथ 2 4 का लेंगे। 1 4 के साथ 1 3 का नहीं लेंगे, क्योंकि 1 4 1 3 लिखो या 1 3 1 4 लिखो, दोनों के मतलब सेम ही होता है। तो 1 4 का 2 3 के साथ लिया और 1 4 का 2 4 के साथ लिया। ऐसे ही 2 3 का 2 4 के साथ लिया। यहां तक ये 2 अवयव वाले उप समुच्चय आ गए। ये तो समुच्चय का चिन्ह, ये इनके अवयव, और समुच्चय के अंदर जो अवयव होते हैं उसके बीच में कोमा लगता है, इसीलिए कोमा लगा हुआ है। उसके बाद अपन को 3 3 अवयव वाले लेने हैं, जैसे 1 2 3। पहली बार में ये छूट गया, दूसरी बार में इसको छोड़ो और ये 3 ले लो, तीसरी बार में इसको छोड़ा और ये 3 ले लिया, चौथी बार में इसको छोड़ा और ये 3 ले लिया। 3 3 अवयव के उप समुच्चय हो गए। उसके बाद चौथा जो उप समुच्चय होता है वो खुद ही होता है, जिसमें सारे अवयव हो, ये चारों ही अवयव वाले। टोटल इनकी काउंटिंग करो तो 16 हो रहे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे काउंटिंग करो तो टोटल जो उप समुच्चय हो रहे हैं वो 16 हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ए में 3 अवयव हैं और बी में 2 अवयव हैं, और ये दिया हुआ है ए क्रॉस बी में ये दिया हुआ है x1 y2 और z1। तो ए और बी ज्ञात करो। ए के 3 अवयव, देखो ए के 3 अवयव, एक तो x होगा, एक y होगा और एक z होगा। और बी के 2 अवयव, बी के 2 अवयव कौन से होंगे? ये 1 और 2, ये ए और बी के 2 अवयव हो गए। ये ए सेट में 3 अवयव हो गए और बी सेट में 2 अवयव, क्योंकि पहला अवयव ए क्रॉस बी में है तो पहला अवयव ए का होगा और दूसरा अवयव बी का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ए क्रॉस ए में 9 अवयव है। ए क्रॉस ए में कितने अवयव है? 9, यानी टोटल 9 क्रमित युग्म है, जिनमें 2 क्रमित युग्म ऐसे हो गए हैं। तो समुच्चय ए ज्ञात करो। ए क्रॉस ए में 9 अवयव हैं और अपन को समुच्चय ए निकालना है, और ए क्रॉस ए के बाकी के अवयव भी निकालने हैं। 9 में से 2 दिए हुए तो बाकी 7 निकालने हैं। पहले अपन समुच्चय ए निकालेंगे। देखो ए क्रॉस ए दिया हुआ है, यानी इस सेट में पहला अवयव भी ए का है और दूसरा जो अवयव है वो भी किसका है? ए का। तो ये -1 भी ए में है, ये 0 भी ए में है और ये 1 भी ए में है। तो ए में ये 3 अवयव हो गए, -1, 0 और 1, तीनों अवयव यही हुई, क्योंकि ए क्रॉस ए दिया हुआ है, यानी दोनों ही जो अवयव है वो एक ही है। ए में ये 3 अवयव हो गए। नंबर ऑफ ए कितना हो गया? 3। ए क्रॉस ए कितना हो गया? 9। अब अपन को ए क्रॉस ए के सारे अवयव निकालने हैं। ये ए है, एक बार और ए लिख दिया। अब इनके सारे क्रमित युग्म बनाने हैं। -1, -1, -1, 0, -1, ये 1, ऐसे 0 के साथ क्रमित युग्म लिए, 0, -1, 0, 0, 0 और 1, फिर 1 के क्रमित युग्म लिए। टोटल ये ए क्रॉस ए के 9 ही क्रमित युग्म आ गए। आज ये प्रश्नावली कार्तीय गुणन की प्रश्नावली कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट क्लास में अपन संबंधों के बारे में पढ़ेंगे।